हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। स्वतंत्रता का मतलब आजादी, आजादी का मतलब लिबरेशन। तो आपने योगा में भी टर्म सुना होगा, लिबरेशन, लिबरेशन सुना होगा, मोक्ष, समाधि, ये सारी टर्मिनोलॉजी सुनी होंगी। तो आज इस पर ही हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ लाइंस। आपने लोगों को देखा होगा, विचारधारी लोगों को, एक इस विचारधारा का है, एक दूसरी विचारधारा का है। दोनों में एकदम घमासान युद्ध चलता रहता है। अपने आप को सब महान समझ लो बताते रहते हैं। और ये चीज हमारे ऊपर से स्वतंत्रता सेनानी जो देश के लिए शहीद हो गए, वो ऊपर से देखते हैं और वो क्या सोचते होंगे। कभी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, कभी स्टेट्स की लड़ाई, कभी नॉर्थ साउथ की लड़ाई, कभी ये बड़ा कभी वो बड़ा, कभी जातियों पर लड़ाई, बिना बात के। तो हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो ऊपर बैठकर क्या सोच रहे होते हैं। कुछ लाइन्स। मैं एक अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानी, मैं एक अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानी, ऊपर बैठ सब देख रहा, मैं एक अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानी। आजाद भारत दिया है तुमको, आजाद भारत दिया है तुमको, और तुम कैदी आज भी। मैंने आजादी के लिए लहू को पसीना बनाया, खुद की परवाह किए बिना मौत को गले लगाया। आजाद भारत दिया है तुमको और तुम आपस में ही लड़ते हो। आजादी के लिए कांटों पर चला मैं और तुम आपस में ही लड़ते हो। क्या तुम्हारी शिकायतें हमारी कुर्बानी से ज्यादा है? तो एक बार चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को सोच लो और हर स्वतंत्रता सेनानी की कुर्बानी को सोच लो, तो एक ही बात समझ में आएगी। भाषाएं अनेक, देश एक। जातियां अनेक, देश एक। धर्में अनेक, देश एक। राज्य अनेक, देश एक। एक भारत, अखंड भारत, वंदे मातरम। हम सब एक है। अगर हम यही एक सोच अपने दिमाग में लिए हैं और भारत को अखंड भारत बनाएं, तो हम सब उत्थान की तरफ जाएंगे, ग्रो करेंगे और हमारे फ्रीडम फाइटर्स हम पर कितना प्राउड फील करेंगे। अब बात आई लिबरेशन की, बात आई मोक्ष की। मोक्ष है क्या? कुछ लोग सोचते हैं कि मोक्ष का मतलब समाधि। मोक्ष समाधि है, समाधि के लिए मरना पड़ता है। समाधि का मतलब मरना नहीं होता। मोक्ष, लिबरेशन, मोक्ष, समाधि, ये सारी एक ही चीज है। इसकी डेफिनेशन केवल केवल योगा की डेफिनेशन में ही छुपी हुई है। जैसे कि मैं हर बार बोलता हूं, योगा का मतलब क्या है? चित्त वृत्ति निरोधा, मीन्स टू रिस्ट्रेन ऑल द थॉट्स इज कॉल्ड योगा। अब मोक्ष क्या होता है? लिबरेशन, मोक्ष। अपने विचारों को एकदम साइड कर दो, शून्य कर दो। ठीक है? तो हमें जीवन भर परेशान क्या करते हैं? हमारे विचार ही करते हैं, अननेसेसरी थॉट्स करते हैं। उनको ही हटा दो, वो ही मोक्ष है, वो ही लिबरेशन है। तो ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए समाधि का मतलब मरना पड़ता है। समाधि का मतलब ये हो गया हमने थॉट्स को बिल्कुल शून्य कर दिया। हाँ, कुछ लोग अपना कर्म करने आए थे और कर्म करके उनको लगता है कि अब हम अपना जीवन, हम ईश्वर में, परम तत्व में विलीन हो जाएं। तो उसमें वो जानबूझकर अपना शरीर छोड़ देते हैं। और कुछ लोग अपना कर्म करने के लिए आते हैं तो वो छोड़ते नहीं। दोनों एक अलग सब्जेक्टिव है, एक अलग अलग पॉइंट है। मगर लिबरेशन का मतलब लिबरेशन फ्रॉम थॉट्स। मैं विचारों से आजाद हो गया हूं, क्योंकि विचार ही तो मुझे परेशान करते रहते हैं। अब मुझे फालतू विचार नहीं आते, अब मेरे विचार मेरे कंट्रोल में है। तो जिसने ये स्टेज पा ली, वो अपने आप में ही एक विजेता है। आपने एक लाइन सुनी होगी, जब मन चंगा तो कठौती में गंगा।
मतलब क्या है, मैं मस्त हूं, मेरे को फालतू के नॉनसेंस विचार आ नहीं रहे, कठौती है मेरे लिए, वो ही गंगा है। तो लिबरेशन को हम गलत इंटरप्रेट कर लिए। जब आप रेगुलर मेडिटेशन करोगे, प्राणायाम करोगे, ध्यान करोगे, तो ऑटोमेटिक एक समय आएगा कि आप 30 सेकंड के लिए शून्य हो गए, 10 सेकंड के लिए शून्य हो गए। उसका वो टाइम का वो बढ़ता जाएगा, कितने टाइम तक के लिए आप शून्य हो गए। उस स्टेट में जब आप आ जाओगे, तो वो स्टेट समझ लो कि ग्लिम्स में, छोटे छोटे ग्लिम्स में, वो एक लिबरेशन ही है। और उसका तो बहुत फायदा है, क्योंकि ये सोच लो, हमारा जो सीपीयू है, ये हमारा ब्रेन क्या है, कंप्यूटर है, जो हमेशा चलता रहता है, चलता रहता है। इसकी जो हाइबरनेट कंडीशन होती है, आप अगर कंप्यूटर साइंस के, तो हम हाइबरनेट कर देते हैं, शट डाउन कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो हाइबरनेट कंडीशन ही लिबरेशन है। तो उससे क्या होगा, आपकी जो एनर्जी है, हमारे थॉट्स क्या है, एक एनर्जी तो है जो कि प्रोड्यूस हो रही है, मगर वो एनर्जी क्या है, वो कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं कर रही। एनर्जी का काम होता है कि कोई चीज को हम उससे कुछ इनोवेशन करें, मगर हमारी एनर्जी वेस्ट होती है उसमें। अब वेस्टेज से हम कैसे बचा सकते हैं? हम वेस्टेज को बचा सकते हैं मेडिटेशन के थ्रू। ठीक है। और मेडिटेशन और योगा अलग चीज नहीं है, मेडिटेशन और योगा एक ही है। मैं बार बार वीडियो में बोलता रहता हूँ कि क्या हो गया है, आदमी ने योगा अलग मान लिया, मेडिटेशन अलग मान लिया। अब लोगों से पूछना, मैं योगा करने आ रहा हूँ, तो उनका परसेप्शन क्या आएगा कि बंदा एक्सरसाइज करने आ रहा है। अब बोलना मैं ध्यान करने आ रहा हूँ, तो उसका मतलब उसके दिमाग में आएगा कि वो मेडिटेशन करने जा रहा है। और हो भी ऐसा रहा है, लोग ध्यान करने नहीं जा रहे, और उसको उसका नाम योगा दे दिया है। योगा अगर आसन तक सीमित है, तो वो योगा नहीं है। योगा में आसन एक टूल है ध्यान पे जाने के लिए। अगर आप वो टूल को यूज कर रहे हो ध्यान के लिए, तो वो आसन अच्छा है। अगर आप यूज नहीं कर रहे हो, तो भी अच्छा है, मगर आप उसको जिम्नास्टिक बोल सकते हो, योगा नहीं है। योगा बहुत पावरफुल चीज है, और हर घर में, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हर किसी को करना चाहिए ध्यान। अच्छा, ध्यान से और फायदा क्या होता है? ध्यान से आपके, एक तो आपका मोटिवेशन हाई होगा, कॉन्फिडेंस हाई होगा, विल पावर हाई होगी। बहुत लोगों को क्या होता है ना, उल्टे सीधे साये भी लग जाते हैं। आपने गांव में सुना होगा, देहात में भूत लग गया, ये लग गया। जो बंदा रेगुलर ध्यान करेगा, तो उसको इन सब का इम्पैक्ट ना के बराबर होता है। ठीक है। तो इसके हर मीनिंग में बहुत फायदे हैं। तो आप रेगुलर ध्यान कीजिए, ध्यान का फायदा उठाइए। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।